हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज से हम लोग वीडियोस में दो क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एक तो मैथ्स का क्वेश्चन और एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। तो आज के वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। आपने अगर ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए सो दैट सॉल्यूशंस आपको देखने में मजा आएगा। ठीक है? तो आप मतलब सोच सकते हो कि आपने कैसे सोचा और मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डोमेन लेट डी इक्वल टू, मैं भी लिख देता हूं साथ साथ में, z बिलोंग्स टू इसी से z मॉड z लेस देन 1। ओके, सच दैट मॉड z लेस देन 1 मतलब यूनिट डिस्क दिया हुआ है और हम लोग के पास डी क्लोजर बोल के एक सेट है। तो डी क्लोजर क्या हो जाएगा? उस सेट का क्लोजर। तो उसमें से पॉइंट्स कैसा रहेंगे? z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट मॉड z लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका क्लोजर। तो आपको पूछ रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक। तो क्या आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन होगा फ्रॉम डी टू डी क्लोजर विथ ए कंडीशन दिया हुआ है हम लोग के पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, विथ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो विथ द प्रॉपर्टी ये सब, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 1/4 सेटिस्फाई करने वाला क्या आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करता है? ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। फिर एफ ऑफ 1/3 का मॉड इक्वल टू 1/5 ये सेटिस्फाई करने वाला क्या एक एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करता है? ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे फर्दर? तो आपके दिमाग में फर्स्ट इंस्टिंक्ट में श्वार्ट्ज का याद आना है। श्वार्ट्ज लेमा, श्वार्ट्ज लेमा, ये अगर याद आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकोगे, प्रोसीड कर सकोगे। तो श्वार्ट्ज लेमा क्या कहते हैं, क्या कहता है देखिएगा। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन डी, जो कि ये यूनिट डिस्क, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। देन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मॉड ऑफ एफ डैश जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू ये 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट यूनिट डिस्क। एंड ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। तो हम लोग को क्वेश्चन में तो ऐसा टाइप का ही पूछ रहा है ना, एफ डैश के बारे में पूछ रहा है और एफ ऑफ के बारे में पूछ रहा है, इसका मॉड इसका मॉड। तो z जो है देखिएगा, जो z पॉइंट्स है 1/3 और 0, ये 1/3 और 0 ये तो यूनिट डिस्क के अंदर लाई कर रहा है। तो हाँ, हम लोग श्वार्ट्ज-पिक लेमा यूज कर सकेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक बात आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि यहाँ पे तो एक कंडीशन दिया हुआ है कि एनालिटिक होना पड़ेगा इन डी, जो कि है क्वेश्चन में, और मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या क्वेश्चन में? एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ठीक है, हाँ कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है देखिए, एक एनालिटिक फंक्शन होना पड़ेगा डी टू डी क्लोजर। तो z हम लोग डी से लेंगे, तो जो एफ ऑफ जेड होगा वो तो डी क्लोजर में लाई करेगा, है ना। एफ ऑफ जेड जो होगा ये डी क्लोजर में लाई करेगा और डी क्लोजर का एलिमेंट्स क्या सेटिस्फाई करता है? ये सेटिस्फाई करता है, मतलब एफ ऑफ जेड का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। यस, वी कैन यूज श्वार्ट्ज-पिक लेमा, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी यूज आता है क्योंकि देखिएगा एफ ऑफ जेड, इसमें एफ ऑफ जीरो का वैल्यू पुट करना पड़ता है। फिर हम लोग जब एफ डैश ऑफ जीरो निकालेंगे तब यहाँ पे भी एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हम लोग को चाहिए होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया हुआ है कि ये ऐसे ही नहीं दिया, ये यूज में आएगा इसलिए दिया है। तो अभी हम लोग करते हैं फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है हम लोग के पास। तो मतलब यहाँ पे हम लोग को z इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ जीरो का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ जीरो का मॉड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर।
तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब ये आ जाएगा हम लोग के पास 1। तो मतलब हम लोग को मिला कि f डैश ऑफ 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये कंडीशन हम लोग को मिला। ये समझ में आएगी नहीं इतना तक? कि श्वार्ट्ज-पिक लेमा से हम लोग को मिला कि अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो d टू d क्लोजर, तो f डैश ऑफ 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। अभी हम लोग को f ऑफ क्या चाहिए, f ऑफ 1/3 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे z इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1/3। चलो पुट करते हैं, z इक्वल टू 1/3 पुट करके क्या आ जाएगा हम लोग के पास, f ऑफ 1/3 का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 का मॉड, क्योंकि z का वैल्यू हम लोग 1/3 पुट कर रहे हैं। और नीचे भी देखिए f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और नीचे बचेगा 1 डिनोमिनेटर में। तो मतलब f ऑफ 1/3 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। ये भी हम लोग के पास एक कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो हम लोग के पास दो कंडीशन मिल गया। क्या क्या, मैं फिर से लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज-पिक लेमा, एक अगर एनालिटिक फंक्शन है हम लोग के पास, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है डी टू डी क्लोजर, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा, कि f डैश ऑफ 0 का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 1/3 का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/3। ठीक है, अभी आप ऑप्शन को पढ़िए। अभी देखिए ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1/4। तो क्या ऐसा हम लोग के पास एनालिटिक फंक्शन मिलेगा जिसका f डैश ऑफ 0 1/4 हो जाए? और ये सब तो कंडीशन सेटिस्फाई करता ही है। तो आप पहले सोचो कि 1/4 जो है, क्या ये 1 से छोटा है या बड़ा है? 1/4 जो है वो 1 से छोटा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ, हम लोग के पास ऐसा एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको देयर एग्जिस्ट पूछ रहा है, मतलब ऐसा मिल जाएगा, एक ना एक तो मिल ही जाएगा। फिर बी ऑप्शन को देखो कि f ऑफ 1/3 का मॉड इक्वल टू 1/5 दिया हुआ है। हम लोग के पास कंडीशन में क्या मिला, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/3। तो हाँ, 1/5 जो है वो तो 1/3 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा। हम लोग के पास ऐसा एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा जो f ऑफ 1/3 का मॉड इक्वल टू 1/5 दे दे। अभी आप सोच सकते हो, देखिए सी ऑप्शन को मैं कैसे डिस्कार्ड करूंगा। f ऑफ 1/3 का मॉड इक्वल टू cos ऑफ π/3, और cos ऑफ π/3 क्या होता है, cos 60 दैट इज इक्वल टू 1/2। और sec ऑफ π/6 क्या होता है, sec 30 दैट इज इक्वल टू cos 30 दैट इज √3/2, इसका उल्टा 2/√3, है ना। अभी देखिए f ऑफ 1/3 का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/3, लेकिन जो 1/2 है ये तो 1/3 से बड़ा है। तो क्या हम लोग के पास ऐसा एनालिटिक फंक्शन मिलेगा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज-पिक लेमा, ये 1/2 जो है ये 1/3 से बड़ा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज-पिक लेमा नहीं मिल रहा, तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद f डैश ऑफ 0 का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। अभी sec ऑफ π/6 जो है ये है 2/√3, और 2/√3 जो है इसका वैल्यू जो है ना हम लोग के पास, ये 1 से बड़ा है। तो ये तो श्वार्ट्ज-पिक लेमा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा हम लोग के पास ए एंड बी। अभी मैं आपको एक और एक वे बोलता हूं कि आप ऐसा सोच सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, मैंने भी आप ऐसा सोचा था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि हम लोग को पूछ रहा है देन देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम डी टू डी क्लोजर विद f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा एक एनालिटिक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, देखिएगा कि f ऑफ z इक्वल टू 3/2 z। हम लोग को क्या चाहिए, देखिए f ऑफ 1/3 का मॉड इक्वल टू 1/2 चाहिए। तो देखिए f ऑफ 1/3 में जब पुट करूंगा इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/3। तो 1/3 कैंसिल, मतलब 3 कैंसिल, तो ये हम लोग के पास आ गया 1/2, और इसका मॉड ले लो तो 1/2 ही बचेगा। तो देखिए 3/2 z जो है ये पॉलिनोमियल है, ये एनालिटिक फंक्शन है, और f ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये फंक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप तो सोचोगे हाँ, हम लोग के पास मिल गया एक एनालिटिक फंक्शन, तो इसको भी आप टिक कर दोगे। सिमिलरली f डैश ऑफ 0 इक्वल टू sec ऑफ π/6, मतलब हम लोग के पास क्या चाहिए, f डैश ऑफ 0
इक्वल टू 2/√3 चाहिए, तो आप ऐसा एक एनालिटिक फंक्शन कंसीडर कर सकते हो, जैसे f ऑफ z, मतलब 2/√3 चाहिए ना, तो 2/√3 ऑफ z, ऐसा एक एनालिटिक फंक्शन आप कंसीडर कर लो। f ऑफ z इक्वल टू 2/√3z, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। फिर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे f डैश ऑफ z, तो ये तो 2/√3 आ रहा है, और 0 पे भी 2/√3 आएगा, तो यस, हम लोग को एनालिटिक फंक्शन मिल गया। तो इसको भी आप टिक कर दोगे, और आप आंसर ए बी सी डी चारों ऑप्शन को आप आंसर सोच सकते हो। लेकिन लेकिन ये गलत है, सी और डी ऑप्शन गलत है। क्यों? अभी देखिए, एक कंडीशन आपने मिस कर दिया कि आपके पास सिर्फ एनालिटिक फंक्शन होने से नहीं होगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई करने से भी नहीं होगा। हम लोग को f ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहां से कहां है, d टू d क्लोजर है, मतलब f ऑफ z का मॉड ये भी लेस देन और इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। ये कंडीशन आपने मिस कर दिया इस दो एग्जांपल में। अभी देखिए, f ऑफ z इक्वल टू 3/2z जो है ना, इसका मॉड लो, तो मॉड ऑफ f ऑफ z लो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ f ऑफ z इक्वल टू 3/2 का मॉड, मतलब 3/2z का मॉड होल मॉड, ये लेस देन और इक्वल टू 3/2 आ जाएगा ना, क्योंकि जो z का मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 है। z का मैक्सिमम वैल्यू 1, ये कहां पे दिया हुआ है, ये है, ये देखिए, z का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो f ऑफ z का अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग के पास क्या आया, 1.5 आ गया, जो 1 से बड़ा है। लेकिन हम लोग को तो 1 से छोटा होना पड़ेगा, 1 या 1 से छोटा, तो ये एग्जाम्पल वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि f ऑफ z इक्वल टू 2/√3z जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2/√3 आ रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये एग्जाम्पल भी वर्क नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आपने ऐसा सोचा है, आपने भी, तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि गलत अप्रोच बहुत कम लोग बताते हैं। करेक्ट करेक्ट अप्रोच तो मतलब क्वेश्चन को कैसे करना है वो तो सभी बताते हैं, जो भी हो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि गलत तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सी और डी इस वजह से गलत हो जाएगा, और श्वार्ट्ज़ लेमा से तो एकदम आपको दिखाई दे ही रहा है कि ए और बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये था आज का सॉल्यूशन मैथ्स का। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर समझ में आया, नहीं भी आया तो भी कमेंट कर दीजिए। अभी हम लोग चलते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन की ओर। तो ये हम लोग के पास एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीएसआई नेट 2019 का आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इफ दिल्ली इज कोडेड एज दिस, मद्रास इज कोडेड एज दिस, देन मुंबई इज कोडेड एज, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि यहाँ से कुछ रिलेशन आ रहा है क्या। जैसे डी क्या बन गया, बी, ई बन गया सी, एल बन गया जे। ये तो देखते ही हो रहा है कि ये डी बी मतलब बी सी डी, मतलब यहां से एक छोड़ना है, मतलब +1, बी सी डी, फिर सी डी ई, देखिए यहां से भी एक छोड़ा, फिर जे के एल, एफ से भी एक छोड़ा, जी एच आई, तो हो गया। मतलब दिल्ली से, मतलब ये मतलब पैटर्न समझ में आ गया। फिर यहाँ पे भी देखिए सेम हो रहा है क्या, के एल एम, हाँ एक छोड़ना पड़ता है, वाई जेड, उसके बाद ए आता है, हाँ ये भी हो रहा है, बी सी डी, हाँ ये भी हो रहा है। तो ये मतलब पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा ना। अभी मुंबई इज कोडेड एज क्या होगा, मतलब हम लोग को यहां से जाना है, यहां से ऑप्शन से एल एम एन, एल के बाद एम आता है, लेकिन यहाँ पे तो एन होना है, लेकिन यहाँ पे एम है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। फिर के एल एम, हाँ ठीक है, ये एम आ रहा है, तो बी सी डी तीनों में से एक होगा। फिर देखिए डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे तो यू है, तो ये भी नहीं होगा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे तो वाई होना है, लेकिन यहाँ पे यू है, तो बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। फिर सी ऑप्शन देखते हैं, के एस एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, हाँ ये हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एस होगा, ये हो सकता है। टी होगा क्या, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पे वी होना है, लेकिन यहाँ पे तो यू है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि टी यू वी एक छोड़ना है, तो यहाँ पे वी होना था, लेकिन यहाँ पे यू है, तो ये नहीं होगा।
तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया। यही था आज के वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस आते रहेगा। एक मैथ क्वेश्चन, एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके और आपके मैथ्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। और क्वेश्चंस मैं सुबह ही देता हूँ, तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। या आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ भी गलती हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। मिलता।